बंधुओं और मातृशक्ति। प्रातःकालीन वेला में हम सब लोग भगवत चर्चा करने की दृष्टि से एकत्र हुए हैं। इस मास में भगवान की चर्चा का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि वैसे तो सारी सृष्टि परमात्मा के द्वारा ही निर्मित है, पर जब भगवान से पूछा गया कि आप कहां कहां हैं विशेष रूप से, तब उन्होंने कहा कि मासा नाम मार्गशीर्षोहम। जितने मास हैं उनमें मैं मार्गशीर्ष हूं। और ये संयोग की बात है कि हम सब लोग मार्गशीर्ष मास में और शुक्ल पक्ष में, और यहां पर भगवान आदि शंकराचार्य जी की एक अत्यंत प्रेरणामयी उनकी वाणी जो मणिरत्न नामा माला अथवा प्रश्नोत्तरी के नाम से प्रख्यात है, उस पर कुछ विचार विमर्श करेंगे। आप में सबको स्मरण होगा कि मैंने अपने पूर्व प्रवचन में कहा था, और जहां जाता हूं कहता हूं कि हम सब लोग जितने भी प्रचारक हैं या भगवान की बात कहने वाले लोग हैं, ये नहीं कह सकते हैं कि हम आपको कुछ नया देने जा रहे हैं। और यदि कोई व्यक्ति ये कहता है तो उसके भीतर उसका अपना अहंकार होगा या उसकी गर्वोक्ति होगी, क्योंकि इस देश के ऋषियों ने कुछ छोड़ा नहीं। जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं है जिसको उन्होंने स्पर्श न किया हो। जीवन की कोई ऐसी विधा नहीं है जिस पर उन्होंने प्रकाश न डाला हो। जीवन का कोई ऐसा मार्ग नहीं जिसको उन्होंने प्रशस्त न किया हो। इसलिए एक बहुत अच्छे विचारक ने बड़े खुले मन से बात कही, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। जो कुछ भी है वो महर्षि वेदव्यास जी का उच्छिष्ट है। मुझे भागवत की वो बात याद आती है कि जब देवर्षि नारद घूमते घूमते सब जगह और एक स्थान पर पहुंचे थे, तो उस समय उनके जीवन में बड़ी निराशा थी, मातृ पितृ विहीन जीवन। तो उन्होंने कहा कि मैं महात्माओं के आश्रमों में जाकर उनका उच्छिष्ट ग्रहण करता था। अयोध्या में और वृंदावन में अभी भी परम आस्तिक लोग जो अपने गुरुजनों पर बहुत श्रद्धा रखते हैं, वो उनका शीत प्रसाद प्राप्त करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि महर्षि वेदव्यास जी ने बड़ा उपकार किया कि हजारों और लाखों प्रवचन करने वाले लोग सदियों से हुए इस देश में, लेकिन वो इतना उच्छिष्ट छोड़ गए थे और इतना स्वादिष्ट कि उसको ग्रहण करने के बाद जब कोई दूसरा उसे बांटता है तो भी उतना ही सुस्वाद लगता है। आपसे विमर्श कर उससे पूर्व एक क्षण भगवान का पवित्र नाम ले लें और फिर आपसे चर्चा। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पुनः स्मरण दिलाऊंगा, भगवान आदि शंकराचार्य की यात्रा चल रही है। दक्षिण की पवित्र भूमि केरल में प्रादुर्भाव हुआ है, कालड़ी नाम का ग्राम धन्य हुआ है, और उस परिवार में भगवान आदि शंकराचार्य का अवतरण हुआ, जिन्हें हम सन्यासी लोग शंकरावतार ही मानते हैं श्रद्धा के कारण। लेकिन बुद्धिवादी भी उनको एक बहुत बड़ा बुद्धिमान, तार्किक, भाष्यकार, तपस्वी, योगी, प्रचारक, धर्म संस्थापक, इन सब के रूप में स्वीकार करता है। वैसे भी श्रद्धा जहां जिसकी होती है, उसी श्रद्धा के द्वारा संसार में सब कुछ मिला करता है। यो यत् श्रद्धा स एव सा, जो जैसी श्रद्धा रखता है उसको वैसा ही प्राप्त होता है। और इसलिए एक ही महापुरुष के प्रति भिन्न भिन्न दृष्टि से लोग उसकी उपासना करते हैं, और जैसी जिसकी उपासना होती है उसको वैसा फल मिलता है। क्योंकि फल देने वाले महापुरुष कम होते हैं, फल प्राप्त करने वाली श्रद्धा अपनी अधिक होती है।
कितना दोहन हम कर सकते हैं हमारी क्षमता के ऊपर है, हमारी आस्था के ऊपर है, हमारी निष्ठा के ऊपर। भगवान आदि शंकराचार्य के साथ बहुत लोग चल रहे हैं। संसार में कभी कोई अभियान सफल नहीं होता है यदि उसके साथ बहुत बड़े अनुयायियों का एक समुदाय ना हो, क्योंकि वही लोग फिर किरण बन करके उनके विचारों के प्रकाश को संसार में बांटते हैं। और इस दृष्टि से भगवान आदि शंकराचार्य अन्य आचार्यों की अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ दिखाई पड़ते हैं कि उनको बहुत बड़े सन्यासियों का समुदाय मिला और उनके उन विचारों को प्रचारित करने के लिए लोगों ने अपने जीवन समर्पित करने का व्रत लिया। संस्थाएं और धर्म के विचार तभी समाज में फैलते हैं जब उसके साथ जीवनदानी लोग जुड़ते चले जाते हैं। विचार अपने आप में बहुत श्रेष्ठ होता है, लेकिन विचार का प्रचार तभी होता है जीवन में आचरण में ढालने वाले कुछ लोग मिलकर और केवल मुख के द्वारा नहीं, अपने आचरण के द्वारा समाज में प्रदर्शित करने का, स्थापित करने का यत्न करते हैं। बहुत पूर्व काल में भगवान आदि शंकराचार्य का दर्शन होता है और बहुत निकट भूतकाल में यदि आप देखें तो महात्मा गांधी का दर्शन होता है कि जिनके साथ इतने लोग जुड़े और उनके जीवन की सादगी, उनके जीवन की महिमा का कि हम सब लोग बड़े बड़े नगरों में पहुंच जाते हैं और छोटे गांव हमारी उपस्थिति से वंचित रह जाते हैं। लेकिन पद यात्राओं का ये बड़ा महात्म्य था कि सब लोग सब गांव से होते हुए चलते थे। भगवान आदि शंकराचार्य के परिभ्रमण में उनके साथ यति और सन्यासी हैं। थोड़ी सी पूरी भूमिका इसलिए बता देता हूं कि 2 वर्ष पूर्व आपसे चर्चा की थी। हम सब लोगों का स्वाभाविक ऐसा स्वभाव होता है कि कई नई बातें हम स्वीकार कर लेते हैं तो प्राचीन कई बार विस्मृति में चली जाते हैं, और कुछ नए श्रोता भी हर बार होते हैं, इसलिए उनको स्मरण हुआ है कि ये प्रश्नोत्तरी की भूमिका, मणिरत्नमाला की भूमिका क्या है। भगवान आदि शंकराचार्य ने अपने यति शिष्यों को, सन्यासियों को कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए। मुझे ऐसा लगता है कि परंपरा बड़ी श्रेष्ठ परंपरा रही। प्रवचन की परंपरा बहुत बाद में प्रारंभ हुई। पहली ये परंपरा थी, उपनिषद काल से चली आ रही थी कि हम सब लोग संवाद करते थे, और जहां संवाद होता है वहां तत्काल प्रश्नों के उत्तर मिलते चले जाते हैं। संवाद अध्यात्म में बहुत ही उपयोगी है और संवाद परिवार में बहुत उपयोगी है। संवाद राष्ट्रीय जीवन में भी बहुत उपयोगी है और संवाद सामाजिक जीवन में भी बहुत उपयोगी है। जहां केवल उपदेश होने लगते हैं वहां संवाद बंद होता है, क्योंकि निरंतर उपदेशक के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ती चली जाती है। पहले हम उसको महात्मा मानते हैं, फिर उसको हम गुरु मानते हैं, फिर वही होते होते हम उसको भगवान मानने लगते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कठिनाई उसके साथ दूसरी उत्पन्न होती है कि एक बहुत नीचे बैठा होता है और एक बहुत ऊपर बैठा होता है। और जब बहुत ऊपर बैठा होता है तब हमको लगता है ये पूज्य तो है, इसके प्रवचन तो जरूर सुन, इस व्यक्ति को यथार्थ की कठिनाइयों का तो ज्ञान है नहीं, इसलिए इसके उपदेश तो सुनना चाहिए, पर वे सभी आचरणीय हैं। ऐसा मन में एक द्वंद्व साधक के उत्पन्न हो जाता। भगवान आदि शंकराचार्य ने विचार किया कि जिनसे मुझे काम लेना है उन लोगों के बीच में मैं पूज्य और श्रद्धेय तो बना रहूं, ये ठीक बात है, लेकिन श्रद्धेय और पूज्य के साथ ये महापुरुष मेरा आत्मीय भी है और उसका व्यक्ति को बड़ा लाभ मिलता है। भगवान आदि शंकराचार्य अपने उन यति सन्यासियों के साथ भ्रमण करते हुए संवाद की अवस्था में उनको उन्मुक्त अवस्था में छोड़ते हैं और कहते हैं कि उनको तुमको पूछना हो तो तुम पूछ सकते हो। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने भक्त से पूछा, लेकिन बाद में परंपरा प्रायः टूटती दिखाई पड़ी। प्रवचनकार प्रवचन करके चले जाते हैं और उसके बाद बड़े भाग्यशाली कुछ लोग होते हैं जिन्हें अपने गुरुजनों का निकट संपर्क प्राप्त होता है और वो संवाद की परंपरा जीवित रहती। नहीं तो बाकी लोगों के साथ में तो केवल श्रवण की बात होती। भगवान श्री कृष्ण के समय भी ऐसा दिखाई पड़ता है कि उन्होंने इतनी बड़ी श्रीमद् भगवद गीता विचार की दृष्टि से, उसमें श्लोक तो बहुत थोड़े हैं लेकिन विचार इतने अनंत हैं कि सदियों गुजर जाने के बाद भी उस पर निरंतर भाष्य अभी भी लिखे जा रहे हैं। हर विचारक को मन होता है कि श्रीमद् भगवद गीता का आलोड़न करें और उसमें से कुछ नया मिले तो हम प्राप्त करें और दूसरों को बांटें। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी उस परंपरा का निर्वाह किया। संवाद बंद नहीं है, क्योंकि उसमें बार बार श्री कृष्ण श्री भगवानुवाच और अर्जुनोवाच बार बार आता है
और उसके बाद भगवान ने उनसे पूछ भी लिया, कच्चिदेत श्रुतम पार्थ तो एकाग्रेण चेतसा, तुमने एकाग्र होकर मेरी कोई बात सुनी है क्या? आज कोई वक्ता किसी से ऐसा नहीं पूछ सकता है, शायद दूसरे दिन लोग कम आने लगे। बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा पूछ सके कि आपने एकाग्रता से मेरी बात सुनी है क्या? उस व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि मेरे ऊपर संदेह क्यों कर रहे हैं, मैं इतना श्रम करके इनको सुनने के लिए आया, लेकिन सुनने के बाद इन्हें पूछने का ये क्या आवश्यकता थी कि तुमने एकाग्रता से सुना कि नहीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु और उनकी श्रीमद् भगवत गीता जगत के कल्याण के लिए प्रादुर्भूत हुई है, अवतरित हुई है, आई है। चित्त दूसरे का भी अज्ञान नष्ट हो सकता है। और इस भावना से भगवान ने पूछा, और अर्जुन जैसा भाग्यशाली व्यक्ति वो भी कहता है महाराज हाँ मैंने सुना है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तो मानव के जीवन की मोह ही तो है। जिसका मोह नष्ट हो गया उसका फिर क्या है, वो तो बहुत ही प्रकाश में रहता है, अविद्या नष्ट हो जाती है। अभी 2-3 दिन पूर्व हम मुंबई में प्रवचन कर रहे थे, कई सत्पुरुष वहां एकत्र हुए थे। तो मैंने अपने प्रवचन में कहा कि मुंबई में प्रेमपुरी आश्रम में वो सत्संग हो रहा था। तो मैंने कहा कि मोहमयी नगरी में ये प्रेमपुरी आश्रम बहुत जरूरी था, क्योंकि जहां मोह नहीं है वहां प्रेम की क्या आवश्यकता है। मोह को ही तो परिवर्तित करके हम प्रेम को में परिणत करते हैं। मोह रुलाता है, मोह बांधता है, मोह अज्ञान देता है, मोह कर्तव्य विमूढ़ कर देता है, और प्रेम इन सारी परिस्थितियों को बदलकर मार्ग को प्रशस्त करता है। सारे संसार के प्रत्येक मानव के भीतर अपने इष्ट देव का दर्शन कराता है, टूटी हुई मानवता को जोड़ता है, बिखरे हुए पुष्पों को सुगुम्फित करता है। प्रेम की शक्ति बहुत बड़ी। लेकिन मोह भी ये बड़ा विचित्र है। यदि ये मोह न रहा होता तो इतने शास्त्रों का हम सब लोगों के सामने आगमन न होता। हर बुराई के पीछे कुछ अच्छाई होती है, ऐसा मानकर लगता है कि मोह की जो वृत्ति मानव के भीतर जागी, उसने मानव को ललकारा, आचार्यों को कहा कि इस मोह को आप तोड़िए। अर्जुन के भीतर उठे हुए अज्ञान को भगवान श्री कृष्ण के मन में प्रेरणा हुई कि मेरा अंत्यवासी है, इसलिए इसका अज्ञान और मोह दूर होना चाहिए। और जब भगवान ने पूछा कि तुमने मेरी कुछ बात सुनी है क्या, तो अर्जुन ने बहुत विश्वासपूर्वक कहा सुना नहीं। उस श्रवण का निरंतर मेरे भीतर फलितार्थ हुआ है और मैं रूपांतरित जीवन जी रहा हूं। मेरे भीतर जो भावांतरण हुआ है मैं उसका प्रत्यक्ष मैं आपको उत्तर देता हूं। और अर्जुन ने कहा कि महाराज नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादाद मयाच्युत। उस समय उसको मालूम है कि यदि मैंने अपने पुरुषार्थ की प्रशंसा की तो मोह फिर से मुझे पकड़ेगा। जहां मानव के भीतर किंचित मात्र भी अहंकार आता है, वहीं दूर कोने पर बैठा हुआ मोह आक्रमण करने की आकांक्षा करता है। मोह निरंतर कहीं छिप कर बैठा रहता है और चाहता है कि कभी अवसर मिले और मैं आक्रांता बनकर, और जिसने मेरे ऊपर विजय प्राप्त की है, मैं पुनः अपने चंगुल में, अपने पाश में इसे आवेष्टित करूं, इसे लपेट लो। इसलिए बहुत सावधान है, क्योंकि मोह के कारण उसने अपने क्षत्रियत्व को भूलुंठित होते हुए देखा है। समाज में अपनी सारी उस प्रतिष्ठा को उसने धराशायी होते हुए देखा है। जहां एक क्षत्रिय निरंतर समाज को क्षति से बचाने करने का प्रयत्न करता हो, वहीं एक क्षत्रिय भिक्षा मांगने के लिए तैयारी करने लगा हो, इससे बड़ी उसकी और पराजय क्या हो सकती थी। लेकिन उस पराजित जीवन से बचाकर भगवान ने उसे विजयी बनाया है, उसे श्रेष्ठ बनाया है। इसलिए बहुत सावधान। मेरा मोह तो नष्ट हुआ, लेकिन मेरे पुरुषार्थ से हुआ क्या? हमें और आपको कई बार ऐसा लगता है कि साधना में थोड़ी सी उन्नति हुई तो लगता है कि अपने पुरुषार्थ से हुआ होगा। पुरुषार्थ तो करना ही चाहिए, क्योंकि उसके लिए तो मानव संसार में आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है पुरुषार्थ की कम होती है, परमेश्वर के अनुग्रह की ज्यादा होती। साधना करने वाले लोग तो कितने हैं, लेकिन साधना के द्वारा ग्रंथि विमोचित अवस्था में जीने वाले बहुत कम लोग। इसलिए जब मानव के मन की भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, जब ये स्थिति आ जाती हो तब समझना चाहिए कि परमात्मा का निश्चित रूप से अव्यक्त अनुग्रह हुआ है, और उसके कारण इतने दिन चलने के बाद मार्ग में कहीं एक छांव मिली, एक सुंदर सा अवसर मिला कि जहां मोह नष्ट हुआ है। अर्जुन बहुत सावधान है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात्। यदि आपका प्रसाद न मिला होता, आपकी कृपा न हुई होती, तो ये मोह नष्ट न होता। और मोह जब नष्ट होता है तो बड़ी अच्छी बात है कि उसी समय तो कुछ जगता है।
मोह जब नष्ट होता है तो उसके बाद मानव का विवेक जागृत होता है। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुवीर चरण अनुरागा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मेरा और आपका मोह नष्ट हुआ है, इसकी पहचान क्या है? विज्ञान ने तो बहुत वस्तुएं दी, उससे तत्काल पता लग जाता है कि कहां क्या परिवर्तन हुआ है। लेकिन मानव साधना कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, जप कर रहा है, सत्संग कर रहा है, सदग्रंथों का अवलोकन कर रहा है, प्रशस्त जीवन जी रहा है, सात्विकता में अपने जीवन को निरंतर चलाने का यत्न कर रहा है। पहचान क्या उसकी कि कुछ मिला कि नहीं? गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि उस समय तत्काल व्यक्ति को विवेक होता है। मोह के नष्ट होने पर विवेक की प्राप्ति ये उपलब्धि है, और विवेक की प्राप्ति होने के बाद मानव का जीवन नीरस न हो, इसलिए उसमें परमात्मा के चरणों का अनुराग निरंतर रहना चाहिए। यदि मानव के जीवन में कर्म है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कर्म के द्वारा उसके जीवन का पौरुष जगता है। यदि केवल मानव का कर्म जीवित रहा तो परिणाम में कठिनाई होगी कि वो हृदयहीन हो जाएगा और उसकी बुद्धि तो निरंतर चलेगी। लेकिन यदि हृदय नहीं चलता है तो दूसरे की संवेदना और दूसरे की पीड़ा हम अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए विवेक के साथ जब जागृति होती है और मोह नष्ट होता है तो तीसरी उपलब्धि के रूप में गोस्वामी जी कहते हैं, तब रघुवीर चरण अनुरागा। तब भगवान के चरणों में अनुराग होता है। राग के नष्ट होने पर अनुराग की प्राप्ति, यही तो उपलब्धि है। क्योंकि संसार में ऐसा नियम है कि कोई वस्तु प्रायः खाली रहती नहीं। यदि एक वस्तु चली जाए तो दूसरी वस्तु हाथ तो निरंतर आकर रहती है। एक पात्र रिक्त हो तो उसमें कुछ भरे। यदि मानव का राग नष्ट हुआ तो उसके बाद अनुराग की प्राप्ति होती। विवेक और अनुराग जब दोनों साथ साथ चलते हैं तो मानव का जीवन ज्ञान और उपासना के साथ जुड़ा हुआ होने के कारण बहुत ही शांत और दिव्य हो जाता है। भगवान आदि शंकराचार्य के उन सन्यासियों ने प्रश्न किया। प्रश्न करने के लिए कुछ नम्रता तो चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। तत्वदर्शी महान पुरुषों के पास भी पूर्व परंपरा के अनुसार हम सब लोग जाते रहे। तो उनके पास भी लोग जाते थे और वो महाराज हम सब लोगों को कहते थे कि भाई परंपरा बदल गई, तुम लोग घूम रहे हो, बहुत अच्छी बात है, घूमना चाहिए। लेकिन पहले महात्मा घूमते नहीं थे। पहले एक स्थान पर बैठते थे उपनिषद काल में और लोग उनके पास जाते थे। और ऐसा वचन भी आता है, समित्पाणिम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम प्रति गच्छ। श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति के पास समित पाणी होके जाए, क्योंकि ऐसी प्राचीन परंपरा थी कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए और 3 लोगों के पास कुछ लेके जाना चाहिए, ऐसा शास्त्र ने कहा। रिक्त पाणिर न गच्छेत राजानम देवताम गुरुम। राजा के पास, देवता के पास और गुरुजनों के पास रिक्त पाणी नहीं जाना, ऐसा पौराणिक वचन सुनने को मिलता है। बड़ी व्यवहारिक बातें हमारी संस्कृति में है, क्योंकि देवालय में अर्चक निष्प्रिय भाव से पूजा करता हो और उसने ये घोषणा कर दी होगी कि मैं वेतन नहीं लूंगा, तो निश्चित रूप से उसका और उसके परिवार का पोषण कैसे होगा। इसलिए बड़ा साधारण सा नियम बताया कि भाई जब मंदिर में दर्शन करने जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। अब गरीब व्यक्ति जाए तो अपने हिसाब से जाएगा, संपन्न व्यक्ति जाएगा तो अपने हिसाब से जाएगा, और वहां जाने के बाद में जो समाज को समर्पित एक अर्चक व्यक्ति है उसका भरण पोषण अपने आप हो जाएगा। जो राजा सर्वस्व दान करने की परंपरा में मानते थे, ऐसे कई राजाओं का वर्णन आता है इतिहास में। हर्ष आदि का जब कुंभ का मेला लगता था तो वो अपने सर्वस्व दान करते थे एक दिन, और जब कुछ भी नहीं बचता था तो पढ़ने में ऐसा आया कि उनकी बहन राजश्री उनका नाम था, तो वो तुरंत जाकर के सर्वस्व दान किए हुए अपने भाई के पास में वस्त्र आदि ले जाती, कुछ वस्तुएं होती तो उनको देती। और पूरी प्रजा को यह भी पता लगता कि मेरे सम्राट अपनी संपत्ति का दान कर दिया है, तो पूरी प्रजा अपने उस रिक्त कोष राजा को संपन्नता देने के लिए दौड़ पड़ती थी। कैसी अच्छी परंपरा थी। आज का शासक तो यह सोचता है जितना ज्यादा शोषण करके इकट्ठा कर लो, लेकिन पहले का सम्राट सोचता था कि नहीं, समाज को मालूम होना चाहिए कि मैंने दे दिया है और मैं बिल्कुल रिक्त हूं, कल से शासन और व्यवस्था कैसे चलेगी। ये प्रजा पूजा होती थी और बचा हुआ प्रसाद उस परिवार को चलाने में सहायक होता था। और गुरुजनों के पास विद्यार्थीगण पढ़ते थे, इसलिए वहां भी जाते थे, तो वहां उस समय नित्य यज्ञ की प्रथा थी।
और यज्ञ में समिधा की आवश्यकता बहुत पड़ती, इसलिए जब भी कोई जाता तो अपने घर से कुछ मत ले जाओ, जंगल में से होके जा रहे हो वहीं में से समिधा ले लो। कितना सरल विधान। कभी किसी को अपने घर से ले जाना पड़े तो थोड़ा कष्ट भी हो कि अपना कुछ दे रहा है, लेकिन गुरुओं के लिए तो बहुत सीधी बात रखी, अपने यहां से कुछ मत दो। जिस जंगल में पैदल चलते चले जा रहे हो वहीं आसपास देखो तो पलाश के कुछ वृक्ष होंगे, सूखी लकड़ी होगी, थोड़ा श्रम करो, एक लकड़ी हाथ में ले गए, समित पाणिम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम प्रतिगच्छो, और वहां पहुंच गए। भगवान आदि शंकराचार्य से 4 श्लोकों में बहुत सुंदर सुंदर बातें की गई थी। अग्रिम श्लोक पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मुझे अपने इस क्रम में 4 ही दिन में मणिरत्नमाला को पूर्ण कर देना है, ऐसा मैं सोच के आया हूं। इसलिए दोनों समय में हम सब लोग मणिरत्नमाला के संबंध में विचार करेंगे। कोवा दरिद्रो हि विशाल तृष्णा श्रीमांशको यस्य समस्त तोषः जीवन मृतः कस्तु निरुद्यमो यः किं वा मृतम स्यात् सुखदा निराशा। अब प्रश्न किया कि कोवा दरिद्रो, दरिद्र कहा। एक सन्यासी खड़ा हुआ, उसने कहा महाराज दरिद्र कौन है? क्योंकि स्वाभाविक रूप से भ्रमण करते समय साधु को बहुत चीजें देखने को मिलती, संपन्न परिवार में भी ठहरता है, तो उसके मन में कभी ऐसा लग जाए कि भाई मैं तो बड़ा दरिद्र हूं क्योंकि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो उसने स्वयं सोचा कि मैं अपने गुरु से पूछ लूं कि मैं कहीं दारिद्र में तो नहीं जी रहा हूं, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। और भगवान आदि शंकराचार्य कभी कभी अपने ऊपर लज्जा भी आती, लेकिन समाज और सब कुछ बदला है, इसलिए उतना कर पाना बड़ा कठिन भी लगता है। नहीं तो उन्होंने कहा कि भाई सन्यासी तो वो है पंचाक्षरम पावन उच्चरंतः पतिम पशूनाम हृदय भावयंतः भिक्षाशना दिक्षु परिभ्रमंतः कौपीनवंतः खलु भाग्यवंतः। भगवान आदि शंकराचार्य का ही स्तोत्र है जो मैं अभी उद्धृत कर रहा हूं। यह भी उन्होंने सन्यासियों के लिए कहा था कि पंचाक्षरम पावन मुच्चरंतः, पवित्र पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हुए, और पतिम पशुनाम हृदय भावयंतः, और पशुपति भगवान शंकर का हृदय में ध्यान करते हुए। भगवान शंकर का ध्यान करने की बात इसलिए कही कि हम सब लोगों के भीतर पशु बार बार उत्पन्न होता है। यह बड़ी अच्छी बात है कि हम सब लोग ऊपर से पूरे के पूरे मानव दिख रहे हैं, लेकिन बड़ी कठिनाई होती है कि कभी कभी अपने भीतर पशु जागता है। और यह भी बड़ी अच्छी बात है कि पशु भीतर ही रहता है, अगर बाहर प्रकट हो जाए तो हम सब लोग मानव दिखाई न पड़े। इसलिए पशुपतिनाथ भगवान का स्मरण करने से अपनी पाशविक वृत्तियों के ऊपर विजय प्राप्त करने का बल मिलता है। समाज में जी रहे हो तो विषपान करने की कभी जरूरत पड़ती है, परिवार में भगवान शंकर प्रेरणा देंगे। कभी दूसरे को अधिक देकर और अपने को कम में गुजारा करना हो तो ये भगवान शंकर ही देते हैं। सब देवताओं को बांटने के बाद बड़े आनंदित हैं। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। जिनको आत्मा में आनंद मिल गया उनको संसार की वैषयिक मृग तृष्णा अपने को खींच नहीं पाती है। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य ने अपने यति सन्यासी को कहा था कि तुम्हें कैसा जीवन जीना चाहिए। आज उसके मन में विचार जाएगा कि मैं संसार में बहुत ज्यादा सुंदर वस्तुओं को देखता हूं और वे वस्तुएं मेरे पास नहीं है, कहीं मैं दरिद्र तो नहीं हूं। तो भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा नहीं नहीं, सन्यासी और साधु को तो भगवान शंकर के पंचाक्षर मंत्र का जप करना, निरंतर भ्रमण करना और साधारण सी वस्तु में गुजारा करके आनंद करना कौपीनवंतः खलु भाग्यवंतः। उन्होंने कहा अरे यति तू तो बड़ा भाग्यशाली है क्योंकि तू परिग्रह से बचा हुआ है। परिग्रह में आनंद बहुत है क्योंकि तत्काल आपको वस्तु का आनंद मिलता है, लेकिन परिग्रह में कष्ट भी बहुत है। परिग्रहित वस्तु में जब क्षरण होता है तो आदमी को बड़ी कठिनाई होती है, और परिग्रहित वस्तु कभी अचानक छूट जाती है तो भी मन को बहुत पीड़ा होती। इसलिए यति को, सन्यासी को भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा अरे तुम चिंता मत करो, संसार में वास्तव में दरिद्र कौन है? दरिद्र कहा। और उन्होंने कहा दरिद्र तो वह है यस्य विशाल तृष्णा। कोवा दरिद्रो ही मने एव, निश्चय रूप से विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा बहुत विशाल। इन सब बातों की बहुत व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तृष्णा के संबंध में आपने बहुत महापुरुषों के विचार श्रवण किए। तृष्णा के संबंध में एक विचारक ने बड़ी अच्छी बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगती।
दुनिया में, संसार में जितनी वस्तुएं हैं वो सब प्राचीन हो जाती हैं, वृद्ध हो जाती हैं, क्षरण होता है। ताजमहल बहुत अच्छा है, दुनिया के लोग देखने के लिए आते हैं, लेकिन आज बड़ी समस्या है। बड़े बड़े अच्छे पुरातत्वविद इस समस्या के समाधान के लगे कि उसके पत्थर पीले पड़ने लगे, उसमें कहीं कहीं क्षरण होने लगा। बड़े प्राचीन प्राचीन स्तूप जमीन के नीचे से मिल जाते हैं जो बुद्धकालीन थे, वे भी नष्ट हो गए। बहुत वस्तुएं ऐसी मिलती हैं जो बहुत वर्षों तक, सदियों तक रहती हैं, लेकिन फिर भी उनमें क्षरण होता है और वे सब वृद्ध हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं। एक महात्मा ने कहा कि कोई ऐसी वस्तु है कि जो निरंतर तरुण रहती हो, जिसमें कभी वार्धक्य ही ना आता हो? उन्होंने कहा एक है। बोला वो क्या? बोला तृष्णैका तरुणायते। जो तृष्णा है वो कभी तरुण, वो कभी वृद्ध नहीं होती। आदमी चाहे 100 वर्ष का भी हो जाए, लेकिन अगर गहराई से अपने भीतर देखेगा तो उसके भीतर तृष्णा की तरुणाई दिखाई पड़ती। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा। वास्तव में दरिद्र वो व्यक्ति नहीं है जो बिल्कुल वस्तुओं से हीन जीवन व्यतीत कर रहा है। वास्तव में दरिद्रता तो तब मानव के भीतर आती है कि पदार्थ होने पर भी वे पदार्थ उसको संतुष्ट नहीं कर पा रहे और वो भीतर निरंतर अपने अभावों की खोज करता है। जो मनुष्य को वैचारिक दारिद्र्य से बचाने का इस देश के महापुरुषों ने जो प्रयत्न किया था, वो देश के लिए बड़ा हितकारी था। इसलिए हितकारी था कि मानव अपने थोड़े से जीवन में योग्यता, इसको वो समाज के देवता पर अर्पित कर पाता, अपने आसपास के लोगों को देख पाता था। अब बड़ी कठिनाई हुई, जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, नित्य नूतन वस्तुओं के आविष्कार हुए, उनके कारण मानव के मन में जो निरंतर नई वस्तुओं को प्राप्त करने की आकांक्षा हुई, तो स्व केंद्रित अधिक हुआ और पर केंद्रित कम हो गया। और जब व्यक्ति स्व केंद्रित हो जाता है, आत्मा की दृष्टि से स्व केंद्रित होना बहुत अच्छा है, लेकिन पदार्थों की दृष्टि से स्व केंद्रित होने के बाद मानव केवल अपनी ही पदार्थ और संपत्ति की वृद्धि में इतना तल्लीन हो जाता है कि समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो केवल आकाश को अपनी छत मानकर सो जाते हैं और जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को लपेटकर अपनी काया के शीत और उष्ण को निवारण करने का प्रयत्न करते हैं। वस्तु के संग्रह में लगा हुआ समाज उन लोगों की चिंता नहीं कर पाता। इसलिए लगभग 1200 वर्ष पूर्व भगवान आदि शंकराचार्य ने समाज के भीतर, व्यक्ति के भीतर व्यक्ति को भगवान का दर्शन हो, इसलिए तृष्णा की उन्होंने निंदा की। क्योंकि जब मानव तृष्णा की निंदा भाव से उसे देखने का प्रयत्न करेगा तो स्वाभाविक है कि उसके मन में अपरिग्रह का थोड़ा भाव जागेगा, और जब अपरिग्रह का थोड़ा भाव जागेगा तो बची हुई शक्ति, संपत्ति, प्रभुता और वस्तुएं किसी के लिए समर्पित होने लगेंगी अनायास, और लोग केवल परमात्मा का दर्शन देवालय में नहीं करेंगे, बल्कि समाज के भीतर जो विपन्न है उस विपन्न के भीतर भी परमात्मा का दर्शन होगा।